गाइज आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं ऑफ द नथिंग फ़ोन 3A वर्सेस दी Realme GT60। दोनों ही फ़ोन्स के प्राइसिंग दोस्तों लगभग सिमिलर है। तो क्या अंडर 25,000 रुपीज़ आपको नथिंग फ़ोन लेना चाहिए या फिर Realme GT60? वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन के मामले में दोस्तों नथिंग फ़ोन 3A या फिर नथिंग फ़ोन 3A Pro ज़्यादा बेटर लगता है एज़ कम्पेयर टू Realme GT60। उसके बाद दोस्तों सबसे मेन डिफरेंस की तरफ आते हैं जो कि मैंने नोटिस करी है, वो है दोस्तों इन दोनों फ़ोन्स का डिस्प्ले। मैं यहाँ पर आप लोगों को फ्रंट में दिखा दूंगा। डिस्प्ले के मामले में दोस्तों जो Realme GT60 है उसमें हम पहले भी अच्छी चीज़ें मिलती थी दूसरे फ़ोन्स के साथ कंपैरिजन में, और इस बार भी दोस्तों Realme GT60 का जो डिस्प्ले है वो कुछ हद तक बेटर है एज़ कम्पेयर टू नथिंग फ़ोन 3A। नथिंग फ़ोन 3A में हमें फ्लैट डिस्प्ले मिलता है और इसमें हमें कर्व डिस्प्ले मिलता है। और फ्रंट से दोस्तों चाहे बेजल्स की बात कर ले या फिर डिस्प्ले के लुक की बात कर ले, हमें Realme GT60 का जो डिस्प्ले है वो बेटर लगता है क्योंकि बेजल्स भी हमें कम मिलती है। और डिस्प्ले की अगर दोस्तों स्पेसिफिकेशन की बात करें तो हमें एक 1.5 के रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले Realme GT60 में मिलता है, लेकिन कंपैरिजन में दोस्तों हमें नथिंग फ़ोन 3A और 3A Pro में एक फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलती है। तो डायरेक्ट कंपैरिजन में दोस्तों अगर आप 2K वीडियोस देखते हैं 4K वीडियोस देखते हैं उनमें आपको ये नोटिस होगा कि जो, और डे टू डे लाइफ में भी आपको ये नोटिस होगा कि जो Realme GT60 है उसका डिस्प्ले ज़्यादा शार्प है। तो शार्पनेस के मामले में दोस्तों Realme GT60 का डिस्प्ले बेटर है। उसके बाद दोस्तों अगर ब्राइटनेस की बात करें तो ब्राइटनेस भी दोनों फोन्स का लगभग मैं सिमिलर करूँगा, ज़्यादा डिफरेंस मुझे ब्राइटनेस में नहीं लगी है। और डिस्प्ले की क्वालिटी की अगर बात करें दोस्तों, डिस्प्ले की क्वालिटी भी मैंने वीडियोस वगैरह देखे हैं बहुत सारे, तो डिस्प्ले की क्वालिटी में मैं कुछ हद तक कहूँगा कि दोनों फ़ोन्स की लगभग सिमिलर है। मतलब आपको ज़्यादा डिफरेंस दोनों फ़ोन्स के डिस्प्ले में पता नहीं चलने वाला है अदर देन शार्पनेस के मामले में दोस्तों Realme GT60 बहुत ही ज़्यादा अच्छा है बिकॉज इसमें हमें रेजोल्यूशन जो है वो ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू नथिंग फ़ोन 3A। तो डिस्प्ले के मामले में दोस्तों कुछ हद तक मैं कहूँगा कि GT60 बेटर है। उसका दोस्तों अगर साउंड की क्वालिटी की बात करें तो साउंड की क्वालिटी दोस्तों इस प्राइस में जितने भी फ़ोन आते हैं उनमें ना ही हमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है और ना ही दोस्तों उसकी साउंड की क्वालिटी जो होती है इन सभी फ़ोन्स में जो अंडर 30,000 आपको मिलते हैं, अंडर 25,000 जो आपको मिलते हैं फ़ोन्स, सभी में दोस्तों साउंड की क्वालिटी लगभग सिमिलर होती है। और इस केस में भी दोस्तों GT60 और नथिंग फ़ोन 3A की साउंड की क्वालिटी तो बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन लाउडनेस के मामले में दोस्तों थोड़ी बहुत मुझे जो नथिंग फ़ोन 3A है उसकी स्पीकर्स थोड़ी मुझे लाउड ज़्यादा लगी, अराउंड 10 to 15% ज़्यादा लाउड थी एज़ कम्पेयर टू Realme GT60। लेकिन उसके अलावा साउंड की क्वालिटी की अगर बात करें, ट्रेबल बेस की कॉम्बिनेशन की बात करें, दोनों ही फ़ोन्स लगभग सिमिलर थे। इसका दोस्तों अगर बैटरी की बात करें तो हमें 55 mAh की बैटरी मिलती है ऑन द Realme GT60 विथ 120 वाट फास्ट चार्जिंग इंक्लूडेड। और नथिंग फ़ोन 3A में दोस्तों हमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है विदाउट एनी चार्जर। बॉक्स आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा पतला दुबला है, तो चार्जर हमें बॉक्स में नहीं मिलता है। तो बैटरी के भी मामले में दोस्तों मैं कहूँगा Realme GT60 बेटर है क्योंकि इसमें हमें चार्जर एक्स्ट्रा मिलता है और बैटरी की जो स्पीड है, चार्जिंग स्पीड, वो भी बहुत ही ज़्यादा फास्ट है एज़ कम्पेयर टू नथिंग फ़ोन 3A। और जहाँ बात रही दोस्तों बैटरी लाइफ की, क्योंकि हमें नथिंग फ़ोन 3A में भले ही कम कैपेसिटी वाला बैटरी मिलता है, 5000 mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन इसका प्रोसेसर भी दोस्तों कम पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू Realme GT60 का 7+ Gen 3 प्रोसेसर। तो बैटरी लाइफ दोनों फोन्स की लगभग सिमिलर आपको मिलेगी, मतलब 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप आपको दोनों ही फोन से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि जो चार्जिंग है दोस्तों वो डेफिनेटली Realme GT60 की बेटर है। चार्जर भी हमें बॉक्स में इंक्लूडेड मिलता है और जो चार्जिंग स्पीड है वो भी बेटर है। और बॉक्स में दोस्तों और एक चीज़ हमें इंक्लूडेड मिलती है, वो है केस। Realme GT60 में हमें एक केस मिलता है, लेकिन नथिंग फ़ोन 3A में कोई भी केस हमें नहीं मिलता है। तो केस दोस्तों ज़रूर से इन लोगों को बॉक्स में इंक्लूडेड देना चाहिए था बिकॉज ग्लास पैनल है, कहीं भी गिर सकता है, तो आराम से ये फ़ोन में स्क्रैचेस और डेंट्स आ सकते हैं। तो केस उन लोगों को ज़रूर से देना चाहिए था। अब बात करें दोस्तों अगर कैमरा की, तो कैमरा में दोस्तों आंख बंद करके विजेता बनता है नथिंग फ़ोन 3A एंड दी नथिंग फ़ोन 3A Pro। मतलब माइल्स अहेड में कहूँगा दोस्तों जो कैमरा है वो नथिंग फ़ोन 3A का है। मतलब कैमरा क्वालिटी नथिंग फ़ोन 3A की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और कंपैरिजन में Realme GT60 का जो कैमरा सेटअप है वो सेटअप भी अच्छा नहीं है और कैमरा की क्वालिटी भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक ठाक आपको फोटोज़ इस फ़ोन से मिल जाएंगे, लेकिन डायरेक्ट कंपैरिजन में दोस्तों कैमरा सेटअप एंड पिक्चर क्वालिटी मुझे नथिंग फ़ोन 3A की ज़्यादा बेटर लगी एज़ कम्पेयर टू Realme GT60। उसका दोस्तों का सॉफ्टवेयर की बात करें तो मैं अगर दोस्तों एकदम न्यूट्रल आप लोगों को होकर मैं अगर आंसर देने की कोशिश करूं, मुझे दोस्तों दोनों ही फ़ोन्स के सॉफ्टवेयर अच्छे लगे हैं। दोनों ही फ़ोन्स के दोस्तों सॉफ्टवेयर डिफरेंट लोगों को केटर करते हैं।
फॉर एग्जांपल Realme GT60 में हमें एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिलती है, एनिमेशन स्मूथ मिलती है, लेकिन दूसरी तरफ Nothing Phone 3a में हमें कोई भी ब्लोटवेयर नहीं मिलता है, क्लीन एंड्रॉयड का एक हमें एक्सपीरियंस मिलता है, प्राइवेसी इशू ये सभी चीज़ें Nothing Phone 3 में उतनी हमें नहीं मिलती है, ये सभी प्रॉब्लम्स। तो दोनों ही फ़ोन्स के दोस्तों सॉफ्टवेयर मैं कहूँगा ठीक ठाक हमें मिल जाती है। मतलब किसी लोगों को Nothing Phone 3a का सॉफ्टवेयर ज़्यादा पसंद आ सकता है, कुछ लोगों को Realme GT60 का सॉफ्टवेयर ज़्यादा पसंद आ सकता है, लेकिन ओवरऑल दोस्तों सॉफ्टवेयर के मामले में दोनों ही फ़ोन्स में प्रोज एंड कॉन्स है। किसी चीज़ में Nothing Phone 3a बेटर है, किसी चीज़ में Realme GT60 बेटर है। तो सॉफ्टवेयर मैं कहूँगा दोनों ही फ़ोन्स का अच्छा है, ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है कौन से फ़ोन का सॉफ्टवेयर आपको ज़्यादा बेटर लगता है। अब दोस्तों एंडिंग में बात करते हैं परफॉर्मेंस की, जहाँ पर मैं कहूँगा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चाहे Nothing Phone 3a को भी बात कर लीजिए या फिर 3a Pro की भी कंपैरिजन आप डायरेक्टली Realme GT60 से करते हैं, तो प्रोसेसर दोस्तों Realme GT60 का बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू Nothing Phone 3a या फिर 3a Pro। हमें 7+ Gen 3 प्रोसेसर मिलता है दोस्तों Realme GT60 में एज़ कम्पेयर टू 7s Gen 3। मतलब 7 Gen 3 का भी दोस्तों एक स्लो वर्जन है जो हमें Nothing Phone 3a में मिलता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में दोस्तों अगर आप डे टू डे लाइफ नॉर्मल यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल आप दिन भर सिर्फ इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कॉल वगैरह करते हैं, व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हैं, उस मामले में दोस्तों आपको दोनों फोन्स के परफॉर्मेंस में जीरो डिफरेंस पता चले। मतलब 100% में से 1% कभी कभार आपको डिफरेंस पता चल सकता है, बीच में कभी कभार लैग हमें Nothing Phone 3 में मिल सकती है, लेकिन उसके अलावा दोस्तों परफॉर्मेंस, नॉर्मल परफॉर्मेंस अदर देन गेमिंग, फॉर एग्जांपल आप एडिटिंग नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल अगर आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब देख रहे हैं या फिर नॉर्मल कॉल वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों में दोनों फोन्स के परफॉर्मेंस में ज़्यादा डिफरेंस हमें नहीं मिलती है। लेकिन जहाँ बात आ जाती है दोस्तों गेमिंग की, जहाँ बात आ जाती है ऐप ओपनिंग स्पीड की, क्योंकि दोस्तों हमें UFS 2.2 का सपोर्ट, 2.2 स्टोरेज मिलती है ऑन दी Nothing Phone 3a, और दूसरी तरफ दोस्तों हमें Realme GT60 में UFS 3.1 का भी सपोर्ट मिलता है, UFS 4.0 का भी सपोर्ट मिलता है। तो परफॉर्मेंस दोस्तों चाहे आप ऐप ओपनिंग टाइम की बात करें या फिर फाइल्स कॉपी करने की बात कर ले या फिर गेमिंग की बात कर ले दोस्तों, इन सभी चीज़ों में Realme GT60 बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू Nothing Phone 3a। मतलब परफॉर्मेंस के मामले में दोस्तों Nothing Phone 3a Realme GT60 को बीट नहीं कर सकता है, क्योंकि स्टोरेज की भी स्पीड ज़्यादा है और परफॉर्मेंस तो ऐसे ही हमें ज़्यादा मिलता है ऑन दी Realme GT60। तो परफॉर्मेंस दोस्तों ज़रूर से Realme GT60 का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू 3a या फिर Nothing Phone 3a Pro। तो सारी बातें तो हो गई दोस्तों। अब अगर कंक्लूजन की बात करें कि आप लोगों को GT60 लेना चाहिए या फिर Nothing Phone 3a या फिर Nothing Phone 3a Pro, तो समरी में अगर मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, हमें Realme GT60 में एक थोड़ा बेटर चार्जिंग सिस्टम मिलता है, चार्जर भी बॉक्स में इंक्लूडेड मिलती है। उसके अलावा परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिलती है एज़ कम्पेयर टू Nothing Phone 3a, और डिस्प्ले भी दोस्तों कुछ हद तक मैं कहूँगा शार्पनेस वगैरह के मामले में बेटर है एज़ कम्पेयर टू Nothing Phone 3a। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों अगर Nothing Phone 3a की अगर आप बात करें, डिज़ाइन इस फ़ोन का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा फीचर ग्लिफ लाइटिंग वगैरह मिल जाती है। उसके बाद आपको एक एसेंशियल बटन भी मिल जाता है। कैमरा सेटअप Nothing Phone 3a और Nothing Phone 3a Pro का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उसका सॉफ्टवेयर भी कुछ लोगों को Nothing Phone 3a का बेटर लग सकता है एज़ कम्पेयर टू Realme GT60। हमें ब्लोटवेयर वगैरह भी सॉफ्टवेयर में नहीं मिलता है। तो मैं कहूँगा दोस्तों दोनों ही फोन्स अपने जगह पर अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक है। अगर आप एक गेमर है, अगर आपको एक ऐसा फ़ोन लेना है जिसमें आप दिन भर गेमिंग कर सके, जिसमें आपको डिस्प्ले थोड़ी शार्प मिले एज कम्पेयर टू दूसरे फोन, जिसमें आपको स्टोरेज की स्पीड भी ज़्यादा मिले, ओवरऑल परफॉर्मेंस सेंट्रिक फ़ोन आप लेना पसंद करते हैं और आपको चार्जर भी बॉक्स में इंक्लूडेड चाहिए, तो आप Realme GT60 को चूज़ कर सकते हैं। अंडर 25,000 रुपीज़ ये भी एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस सेंट्रिक फ़ोन है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड दोस्तों, आपको अगर एक सिंपल फ़ोन चाहिए जिसमें आपको एक अच्छा कैमरा सेटअप मिले, जिसमें आपको एक सॉफ्टवेयर अच्छी क्लीन सॉफ्टवेयर मिले, उसके बाद डिज़ाइन जिस फ़ोन का अच्छा हो, तो मैं कहूँगा आप लोगों को Nothing Phone 3a या फिर Nothing Phone 3a Pro को परचेज करना चाहिए। आई होप कि दोस्तों वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे। कुछ सवाल या सुझाव हो तो जरूर से कमेंट करिएगा। अगली मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।